सामने दोनों हिस्सों में जो हमारी क्लास है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है आज की। पहले सेक्शन में हम इस्लामिक स्टडीज को प्रोसीड फर्दर करेंगे, जबकि दूसरे सेक्शन में हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कल आपको असाइन की थी, जिनका क्विज था आज जो है, हम उनको जो है वो प्रोसीड फर्दर करेंगे। उसके एक तो हम क्विज आप कर लेंगे और दूसरे नंबर पे जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि स्क्रीन आपको विजिबल है और मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल ठीक आ रही है। हम इस्लामिक स्टडीज में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, उनके आंसर्स को देखने की, कि जिनमें जो है मेरा ख्याल है कि बहुत ब्राइट चांसेस हैं हर वन पेपर में और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अच्छा जी चले ठीक है जी। अ, हम शायद बात करने की कोशिश कर रहे थे इस्लामिक स्टडीज में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जिनका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से जाने जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है हजरत याकूब के बेटे थे और इनकी मुलाकात इनसे 40 साल के बाद होती है। सो आफ्टर 40 ईयर्स जो है वो इनकी इनसे मुलाकात होती है हजरत याकूब की हजरत यूसुफ से। हजरत याकूब के खुद अपने भी बहुत से मोजज़े थे, जिनमें से एक मोजज़ा ये था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम माउंटेन्स को, पहाड़ों को ब्रेक कर सकते थे। ठीक है, माउंटेन्स को ब्रेक कर सकते थे, पहाड़ों को ब्रेक कर सकते थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। हजरत यूसुफ की बात कर रहे थे। हजरत यूसुफ जो है वो कयाम पजीर थे, वहीं पे ये रहते थे। और ये आप सारे के सारे किस्से को आपने पढ़ा होगा कि हजरत यूसुफ को बतौर गुलाम जो है जब बेचा गया, तो मिस्र के अंदर बेचा गया, वही इजिप्ट के अंदर। मैं उर्दू में लिखा मैंने। हजरत यूसुफ को फेंकने वाले इनके भाई थे, ये भी आपको पता है। और हजरत यूसुफ के टेन्योर में फलस्तीन का इलाका वो इलाका था जहाँ पे कहत का आगाज होता है, जहाँ पे फैमिन जो है वो स्टार्ट होता है, कहत का आगाज होता है। हजरत यूसुफ जो है उस वेल के अंदर, उस कुएं के अंदर जो है वो 3 दिन तक जो है ये वहां पे स्टे करते हैं, 3 दिन वहां पे रहते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा के नाम जो है वो राहेल था। राहेल जो कि खवातीन का नाम भी है और मेल का भी अब तो पाकिस्तान में नाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो खानदान था, इनके खानदान को कहा जाता है जी बनी इसराइल। बनी इसराइल, ये वही बनी इसराइल है जिसपे आप आज भी इसराइल को देखते हैं। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की 4 नस्लों में 4th जनरेशन तक जो है नबूवत का सिलसिला जो है वो चलता रहता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े मशहूर थे, और ये मशहूर थे अपने हुस्न की वजह से, ब्यूटी की वजह से। बहुत अल्लाह ताला की जात ने इनको हुस्न जो है वो अता किया था। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ साथ हम आगे कुछ और रैंडम से एमसीक्यूज थोड़े से आपको बता दूं, और वो भी आपको जो है पता होना चाहिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है इनका जिक्र कुरान पाक में भी टाइम एंड अगेन है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है इनका वो जो किस्सा है बड़ा फेमस है, उसको भी एक दफा पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगले हमारे पास जो है वो पैगंबर हैं, वो हजरत दाऊद हैं। हजरत दाऊद की बात करेंगे और उसके बाद जो है वो हम कोशिश करेंगे कि तेजी से द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके बारे में हम बात कर सकें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है इनकी आवाज बड़ी खूबसूरत थी। इनकी जब ये गाया करते थे, जब ये पढ़ा करते थे, बहुत खूबसूरत आवाज थी। इनकी रहायश जो है वो बैतुल लहम के अंदर थी। बैतुल लहम जो है, इसको अगर भूले ना आप तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हजरत दाऊद की रहायश कहाँ पे थी। ये बैतुल लहम के अंदर थी। बैतुल लहम मैंने पहले भी बताया था कि ये बैतुल मुकद्दस के अंदर वाक़या है। इतनी स्पीड बढ़ी है सर जैनब, इतनी बहुत है। हजरत दाऊद के दौर में, अच्छा जी आगे चलते हैं जी। हजरत दाऊद के दौर में जो है एक
पर्सन था जिसका नाम जो है वो, जी 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 मैं आहिस्ता हो गया हूँ, जालूत जो है, जालूत फलस्तीनी फौज का कमांडर था। ये बहुत फेमस एमसीक्यूज है कि हजरत दाऊद के जमाने में फलस्तीनी फौज का कमांडर जो है वो कौन था, तो वो जी जालूत था, इसको कभी ना भूलिएगा। हजरत दाऊद जो है, इनकी लड़ाई हुई थी जालूत से। जालूत जो है उसको मौत के घाट भी, इवन जो है वो जो कत्ल किया था वो हजरत दाऊद ने किया था। और हजरत दाऊद खुद भी जो है वो बैतुल मुकद्दस के अंदर ही जो है वो दफन है, बैतुल मुकद्दस के अंदर जो है वो दफन है। हजरत दाऊद का असल नाम जो है वो दाऊद नहीं था, बल्कि इनका असल नाम जो है वो उबार था। उबार नाम था इनका जो है वो। और हजरत दाऊद जो है सबसे छोटे फर्जंद जो है। हजरत दाऊद पे जो किताब नाजिल हुई है, बताएंगे कौन सी किताब नाजिल हुई है? जबूर जो है वो किताब हजरत दाऊद पे जो है वो नाजिल हुई। हजरत दाऊद के सबसे छोटे बेटे का जो नाम था वो था जी हमारे पास हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान जो बड़े फेमस, हजरत सुलेमान की बेगम जो है उनका नाम भी आपने अक्सर सुना होगा, मलिका सबा के नाम से वो जानी जाती हैं। इनकी अहलिया जो है मलिका सबा, बेसिकली इनका टाइटल था, असल नाम इनका बल्कीस था। ये भी आप कभी ना भूलिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एमसीक्यू है। बल्कीस इनका असल नाम। बेसिकली मलिका सबा जो है, ये इनको कहा जाता है क्योंकि ये सबा नामी शहर से थी, और सबा जो है वो यमन के अंदर वाक़या है। ये भी ऐड कर दीजिएगा, यमन के अंदर जो है वो सबा वाक़या है, और ये वहां से है। हजरत सुलेमान जो है, इनके बारे में आप जानते हैं कि ये बोलियां समझते थे। इनका मौजज़ा ये था कि ये मुख्तलिफ परिंदों की, ये मुख्तलिफ चरिंदों की, सबकी जो है वो जुबान को समझ सकते थे। हुदहुद नामी एक परिंदा है, आपने अक्सर देखा होगा। हुदहुद ने हजरत सुलेमान को यमन के बारे में बताया, मलिका सबा के बारे में बताया, और ये बताया कि मलिका सबा का जो दौरे हुकूमत है और वहां पे जो लोग हैं, ये सूरज और चांद की हुकूमत जो पूजा है वो किया करते हैं, क्योंकि पैगंबर के पास बोलियों को समझने की जो है वो सलाहियत थी। तो हुदूद ने आके इनको ये सारी चीजें बताई, और पैगंबर जो हैं वो सुलेमान जो हैं, उन्होंने इस पे जो है वो फिर दिलचस्पी ली कि मैं इन लोगों को तबलीग जो है वो करना चाहूंगा। तो फिर जो है वो मलिका सबा से इनकी मुलाकात होती। पूरा एक किस्सा है, जरूर पढ़िएगा। हजरत सुलेमान जो है, इनके पास जिन्नात भी, जितने जो जिन थे वो सारे के सारे इनके जो है वो काबू में थे। इनके सारे के सारे जो है वो अल्लाह ताला की जात ने मातहत किया हुआ था कि जितने भी जो है वो जिन्नात हैं, और बाकी जितने भी ऐसी चीजें जो हमें नजर नहीं आती, वो इनके पास जो है वो होती थी कि ये उनको जो है वो डेफिनेटली देख सकते थे। सारी चीजें मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिख रहा, ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो। अच्छा जी, हाँ, इवन बैतुल मुकद्दस की जो तामीर थी, जी बताइए कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर हुआ? एहसान नबी सर, मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे। एहसान व्हाट इज योर रियल नेम? आपका नेम एहसान नहीं है, आई थिंक ये मेल किसी का आइडिया, बट शायद फीमेल है। आपका नाम क्या है? पूछे कौन से पॉइंट्स हैं जरा क्विकली, ताकि मैं बता सकूं। अच्छा, जिसको भी कोई पॉइंट नहीं पता चला वो पॉइंट पूछ सकता है। सीरत ने हाँ जैसे पूछा, पॉइंट नंबर 3। और इसके अलावा जी हमारे पास जो है वो मिस्र का, मैंने बताया था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो मिस्र से थे। वो पहाड़ों को जो है वो, पत्थरों को जो है वो तोड़ा करते थे। पहाड़ों को तोड़ने का मौजज़ा जो है वो हजरत याकूब का था, ठीक है। और ये जो है वो मिस्र से थे, इजिप्ट जो है वो भी मैंने बताया था। पॉइंट नंबर 1 ऑफ द स्लाइड, ये 40 ईयर्स जो है, ये वाला, कि हजरत याकूब के हजरत यूसुफ से जो मुलाकात थी, ये वाला पॉइंट नंबर 1, ये 40 साल बाद उनकी मुलाकात हुई थी। अच्छा जी, जालूत हुआ, जालूत, जालूत जो है वो हजरत दाऊद की मुखालिफ एक आर्मी का सिपह सलार था, जिसको हजरत दाऊद ने कत्ल किया था, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर है? पॉइंट्स हैं, ताकि हम यहाँ से आगे चलें। ओके, चलें जी, हम यहाँ से आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं जी। हम समझने की कोशिश कर रहे थे, बैतुल मुकद्दस की तामीर जो है वो हजरत सुलेमान ने अपने दौर में मुकम्मल की।
अच्छा जी, हजरत सुलेमान तक जो है वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो यही हैं, और हम जो है वो बैतुल मुकद्दस जो है इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है जो पूछना चाहते हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। एंड 10 पॉइंट, 10 कौन सा है जी? ब्यूटी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी खूबसूरती की वजह से जो है वो मशहूर थे। ग्रेट। अच्छा जी, 7 and 8 अबाउट हजरत यूसुफ। कौन सा जी 7 और 8 जो है वो? इनकी वालदा का नाम राहील है। बनी इसराइल जो है वो इन्हीं की, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो इनकी कौम को कहा जाता है, इनके खानदान को कहा जाता है बनी इसराइल जो है वो। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है सीरत। बुरी बात, ऐसी बातें नहीं करते हैं तो सारी की सारी स्लाइड्स रिपीट कर दें। जी जी, जलूद जो है वो हजरत दाऊद के मुखालिफ जो आर्मी थी उनके सिपह सलार थे। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा जो है, जी कोशिश करेंगे, विल ट्राई कि आपका अगर पॉइंट्स मिस हो रहे हैं तो इसको एंड पे हम जो है वो जरूर क्लियर करें, उन सब चीजों को डिस्कस करें, बट हम मूव ऑन करना चाह रहे हैं। हजरत मूसा, साथ साथ अगर आप रोक लिया करें तो वो ज्यादा अच्छा है। हजरत मूसा का लक़ब जो है वो कलीमुल्लाह था। हजरत मूसा जो है के दौर के जमाने में जो है वो एक टाइटल हुआ करता था, एक वहाँ के बादशाह जो हैं उनका। और इनके जमाने में जो बादशाह का टाइटल था वो फरौन जो है वो टाइटल था। सो हजरत मूसा के जमाने में जो फरौन था उसका क्या नाम है, ये आपने जो है वो फाइंड आउट करना है, और ये आपने ग्रुप में बताना है सबको कि वो क्या था। तो जी फरौन जो है वो टाइटल था और वो बादशाह हुआ करता था। हजरत आसिया जो है, हजरत आसिया ने हजरत मूसा की जो है वो परवरिश की, ये नाम कभी ना भूलिएगा। हजरत आसिया, हजरत आसिया ने जो है वो इनकी परवरिश की। हजरत मूसा के एक ही भाई थे, बड़े भाई थे, और उनका नाम जो है वो हारून था। ठीक है सर, हारून इनके बड़े भाई का नाम था। कोहे तूर पर जाने से पहले हजरत मूसा जो है वो अपनी कौम से हजरत हारून के हवाले से बात करते हैं कि ये मेरे भाई हैं, ये भी अल्लाह के जो पैगंबर हैं, लेकिन उनकी कौम उन्हें को खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं देती। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 5। कुरान पाक में 136 दफा, 136 टाइम जो है वो हजरत मूसा का जिक्र आया है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रुकूंगा कि यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आपको। अगर यहाँ तक कोई इशू है तो वो पूछा जा सकता है। बचपन की बातें हैं ऑलमोस्ट। थैंक यू सो मच खतीजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच आपने पूछा। ऑलमोस्ट, हाँ। लेकिन किरण, अब आपने मुझे इस लेक्चर के एंड पे जो है वो पॉइंट से बताना है कि सब बचपन की बातें ही रही थी, या हम जो है वो जेनेरिक से जब स्पेसिफिक पे गए थे तो काफी चीजें मुश्किल हुई। अभी आपने बताना है। अच्छा जी, हजरत अयूब जो है हजरत यूसुफ के दामाद थे। सिर्फ ये बात याद रखिएगा, ये हजरत अयूब वही हैं जो अपने सब्र और इंतसारी की वजह से जो है मशहूर थे। जो बात आप याद रखेंगे, हजरत अयूब जो है वो 18 साल तक दिल की बीमारी में मुब्तला रहे थे। सो जी, ये हमारे पास कुछ ऐसी चीजें थी जिनको आपने याद रखना था। नंबर 7 पे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुरान मजीद में 26 जो है वो प्रॉफिट्स का जिक्र आया हुआ है। 26 प्रॉफिट्स इन टोटल जो है वो उनको हम कुरान पाक में देख सकते हैं। और पैगंबरों के नाम पे, इन प्रॉफिट्स के नेम पे जो सूरतें हैं, जो सूरा है, वो 6 सूरतें हैं।
ठीक है जी। 6 सूरतें ऐसी हैं जो कि पैगंबरों के नाम पे हैं, ठीक है जी। पैगंबरों की कुल तादाद आप सभी जानते हैं, 1,24,000 पैगंबर हैं, ठीक है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो वाहिद पैगंबर थे जो कि अल्लाह ताला से बराह रास्त कलाम कर सकते थे। ये हमारे पास जो है कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें थी जिनको आपने जो है वो देखा। अब हम जो है डिस्कस करते हैं जी प्रॉफिट पीस बी उमान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ चीजें जो है वो। और हम जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बारे में हम जब कहते हैं बासत जो है, वो उर्दू में अक्सर पूछा जाता है कि जी बासत का क्या मतलब है। बासत का मतलब होता है जी नबूवत का अता करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल तक जो है वो नबूवत मिलने से 2 साल पहले तक जो है वो इन्हें नूर नजर आता रहा। तो ये पूछा जाता है कि क्या नजर आता रहा, नूर नजर आता रहा। बाकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गारे हिरा में चले जाया करते, की जो लेंथ है वो 4 मीटर्स है, 4 गज है। ये आपने कभी नहीं भूलना, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई थी उस वक्त इनकी एज जो है वो 40 ईयर्स एंड 1 डे है, 1 डे थी। ये भी आपने कभी नहीं भूलना, ठीक है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो पहली वही जो है वो नाजिल होती है इन द गार ऑफ सौर, गार सौर के अंदर जो है वो ये नाजिल होती है। इसको भी आपने कभी नहीं भूलना। आप जो है वर्का बिन नौफल के पास चले गए, ये चीजें आपको पता है। वर्का बिन नौफल तौरात का जो है वो बड़े आलम थे। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। अच्छा जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो पहली वही आई थी, जो पहली वही आई थी, फर्स्ट रेवलेशन से लेके सेकंड रेवलेशन के दरमियान जो डिस्टेंस था वो 6 मंथ का था, वो 6 मंथ्स का था, ठीक है। वो 6 मंथ्स का था। ये जो डिस्टेंस है ये याद रखिएगा। और एक ऐसा जमाना जिसमें वही का नजूल रुक गया हो, वही ना आ रही हो, उसे हम फितरतुल वही कहते हैं, ठीक है। फितरतुल वही कहते हैं, ठीक है सर। ये कुछ इंपॉर्टेंट और डिफरेंट है। नबूवत के 3 साल के बाद आफ्टर 3 इयर्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इन्हें खुलेआम तबलीग का हुक्म दिया गया। और दूसरी और तीसरी वही के दरमियान 3 साल का वक्फा था, ठीक है। दूसरी और तीसरी वही के दरमियान जो है वो वक्फा था 2 से 3 साल का। नोट कर लिए जी पॉइंट सब आपने। ग्रेट, गुड, गुड जी। अच्छा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह दाखान जो है, सूरह दाखान जो है वो नाजिल होती है। वो तीसरी वही बनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो नाजिल होती है। और ये अपने याद रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ा। लेकिन दो कबीले जो हैं वो, दो कबीले बनु हाशिम और बनु बनु, अच्छा एक तो, एक आई एम सॉरी मुझे स्किप मैं जहन से कर रहा हूँ। अबू लहब ने इनका दिफा नहीं किया था, बनु हाशिम ने किया था। और अब्दुल मुतलिब का जो कबीला था, इन्होंने जो है वो दोनों ने किया था, दिफा किया था। सो जी, एक चीज मैं इसको अक्सर मिक्स कर जाता हूँ, आप नहीं कीजिएगा। अबू लहब का जो कबीला था उसने क्या किया था कि उसने सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि आप तो जानते हैं कि अबू लहब वो बदबख्त शख्स था। जब सफा के मुकाम पर आपने तकरीर की थी तो उसने बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और अबू लहब के लिए जो है वो आप जानते हैं कि एक आयत भी जो है वो नाजिल हुई। सो अबू लहब जो है उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी मौके पे दिफा नहीं किया था। लेकिन इन्हीं में से दो कबीले जो हैं, एक हमारे पास जो है वो आ जाते हैं जी बनु हाशिम। और बनु हाशिम तो आप सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कबीला था। और बनु अब्दुल मुतलिब है, लेकिन बनुअल मुतलिब है, ये बनु अब्दुल मुतलिब नहीं होगा, बनुअल मुतलिब है। बनुअल मुतलिब जो है इसको याद रखिएगा।
दो ने जो है वो प्रॉफिट पीस भी पानी इनका जो है वो डिफेंड किया था, इनका जो है वो दिफा किया था, अबू लहब ने नहीं किया था। अच्छा जी, जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करते हैं वो हजरत तलहा है, ठीक है। हजरत तलहा जो है वो नबूवत के पहले साल ही इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो गार सौर की जो लंबाई है वो 4 मीटर से। अब मैं यहाँ पे रुकूंगा, अब प्लीज जो है वो कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए। अब मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी बच्चों से हट गई होंगी, लाइक थोड़ी सी टेक्निकल हो गई होंगी, अब थोड़ी सी मुश्किल आ गई होंगी जो कि शायद आपने बचपन में ज्यादा ना पढ़ी हो। तो अब मैं रुकूंगा थोड़ी देर के लिए कि अगर कोई पॉइंट है तो अब जरा पूछा जा सकता है, अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो। दो तीन लोग जो हैं वो कम से कम अगर ओके लिख लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा, स्क्रीनशॉट भी लेके कौमी फरीजे के तौर पर इसको जो है वो शेयर कर दीजिएगा, आगे चलेंगे। अच्छा, हमारी डिस्कशन नो डाउट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की मीटिंग का सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिस ना कीजिएगा। वो जो मैंने चीजें आपके साथ मेंशन की थी, आपको भेजी थी, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो मैं शेयर करूंगा सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन में, ठीक है। उसको जो है वो आपने मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। पॉइंट नंबर 4 कौन सा है जी? गारे सोर में पहली वही नाजिल होती है जी, पॉइंट नंबर 4 है। नहीं, मैंने ये कहा कि नबूवत के पहले साल हजरत तलहा ने जो है वो इस्लाम कबूल किया, ठीक है। नबूवत के पहले साल हजरत तलहा ने जो है वो, हजरत तलहा के बारे में मैंने मजीद बात करनी है ना, वो तो बिल्कुल उन्होंने किया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, वो तो पहले सबसे पहले इस्लाम लेके आए थे मर्दों में। लेकिन मैं हजरत तलहा की बात कर रहा हूँ क्योंकि हजरत तलहा के बारे में कुछ और क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, तो मैं इन पे बात करूंगा। मैं जो भी बात करूंगा ना सीरत, वो प्रीवियस पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, यानी कि हर बात जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वो पिछले पेपर का कोई सवाल है, यानी कि मैं वैसे नहीं कोई भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो अगर क्वेश्चन जो है वो आया होगा तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर 10 सर अब्दुल सदीक, अच्छा ये सॉरी असगर साहब ने पूछा, मैं सीरत समझ रहा था। यस सर, ठीक है असगर अली साहब, हैव यू आंसर्ड योर क्वेश्चन? अच्छा जी, आगे जी हम चलते हैं। हजरत तलहा जो है बेसिकली वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हजरत तलहा को खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्याज का खिताब दिया था। सो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनको जो है वो सबसे पहले खिताब दिया था फ्याज का, तो हजरत तलहा है। ना सिर्फ फ्याज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तलहा से बड़ी मोहब्बत किया करते थे जिस तरह से हजरत अनस से किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हजरत तलहा को तलहा खैर और तलहा जूद के नाम से जो है वो पुकारा करते थे। तलहा खैर यानी कि खैर लाने वाला, और तलहा जूद जो है वो इसके मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ मतलब किए हैं, इसलिए मैं कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं लिखूंगा। तलहा जूद, जे अ, अंग्रेजी में तो JUD लिखेंगे लेकिन वो जूद बन जाता, इसलिए जो है मैंने इसमें WU ऐड किया, और उर्दू में जीन वाओ दाल, ठीक है, तलहा जूद जो है वो कहते हैं। आगे जी, नंबर 3 पे देखिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बड़ी फेमस जो है एक कोटेशन है, एक बड़ी फेमस जो है वो आपकी आपका कोल है कि आपने किससे कहा था कि वो वक्त करीब है जब तुम कम हंसोगे और ज्यादा रोगे। आप मुझे बताएंगे कि, जी थैंक यू। आप अगर ये मीनिंग है, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, आई एम सॉरी, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। इसके बारे में दो तीन मैंने राय पढ़ी थी, तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। अच्छा, मुझे बताइएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी को कोई गेस करें, रैंडम गेस करें, किसी से कहा था कि वो वक्त करीब है जब तुम कम हंसोगे और ज्यादा रोगे, एनी आइडिया? बहुत फेमस है, आपने किसी से कहा था, उसका नाम अबू से शुरू होता है, अब तो आ जाना चाहिए। किसी अबू को कहा था कि तुम कम हंसोगे ज्यादा रोगे, अबू जहल को कहा था, नहीं आपका गैस है, हजरत अबू बकर को नहीं कहा उन्होंने, अबू जहल को कहा था। अच्छा जी, अबू जहल को दो बच्चों ने शहीद किया था, ये तो आपको पता है, लेकिन हजरत हमजा ने अबू जहल के सर पर तीर कमान मारा था, ठीक है। जब वो गिर गया था तो उसके सर पर जो है वो तीर कमान मारा था। अच्छा जी, ये बेसिक से क्वेश्चंस है, और अभी जो है वो थोड़े से मजीद मुश्किल हो जाएंगे।
مکہ میں سب سے پہلے جو وحی لکھا کرتے تھے ان کا نام شرجیل تھا، ٹھیک ہے جی. تو حضرت شرجیل جو ہیں وہ سب سے پہلے وحی لکھا کرتے تھے، پہلے کاتب وحی تھے، سب سے پہلے وحی انہوں نے لکھنا شروع کی. ابو جہل کی بیوی کا نام جو ہے وہ ام جمیل تھا. نام تو اس کا بڑا پیارا ہے، ام جمیل ہے، لیکن یہ بدبخت جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی. ابو جہل جو ہے اس کا اصل نام جو ہے وہ عمرو بن حشام تھا، ٹھیک ہے. اسے کچھ لوگ جو ہیں وہ عمرو بھی کہتے ہیں، لیکن عمرو بن حشام جو ہے وہ اس کی صحیح پروننسیشن ہے جی. سو عمرو بن حشام جو ہے وہ اس کا اصل نام تھا. حضرت عمر جو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1616 عیسوی میں 1616 عیسوی میں اسلام کو قبول کیا تھا. حضرت عمر کے بارے میں یہ میں نے اب جو ہے لکھا. اوکے 616 اگر میں نے 1616 کہا تو I'm sorry 616 میں. اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے جان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے پاس جو ہیں وہ اور جتنے بھی پیغمبر ہوتے ہیں ان میں عام انسانوں سے 10 گنا زیادہ طاقت ہوتی ہے. پیغمبر جو ہیں قریش کے عظیم پہلوان رکانہ نے ان کو ایک دفعہ جو ہے وہ مقابلے کی دعوت دی کہ میرے ساتھ مقابلہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دفعہ جو ہے وہ شکست دی تھی، 3 ٹائم جو ہے وہ اس کو ڈیفیٹ ہوئی تھی، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس نے اپنی تیسری دفعہ جو ہے وہ ہار مان لی اور قبول کر لیا کہ میں جو ہے وہ یہ ہار گیا ہوں. پہلی 2 دفعہ اس نے قبول ہی نہیں کیا تھا. تو یہ ایک عظیم پہلوان تھا، یہ کسی سے نہیں ہارتا تھا. اوکے جی، اسلام کے جو پہلے پرسن جنہوں نے اسلام کی خاطر تلوار اٹھائی تھی، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر جو ہے وہ لڑنا شروع کیا، اسلام کی خاطر تلوار اٹھا کے دفاع کیا، ان کا نام زبیر بن العوام تھا، ٹھیک ہے. حضرت زبیر ٹھیک ہے جی، زبیر بن العوام تھا. آپ نے ایک بچپن میں ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بدبخت آیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے گرد جو ہے وہ اپنی چادر ڈالی اور گھسیٹا جو ہے. اس پرسن کا نام جو ہے، ٹھیک ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے. رکوں گا، اور اگر کوئی جو ہے وہ پوائنٹ ہے، کوئی کوشچن ہے تو پوچھا جا سکتا ہے. عقبہ بن ابی معیط ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جو ہے وہ چادر ڈال کے تھوڑا سا کھینچا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً سے پھر روکا تھا. یہاں تک کلیئر ہے جی کچھ پوائنٹس؟ کیونکہ اب تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہوگا، اس سے میں رکوں گا اور میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ یہاں تک آپ کے پوائنٹس کلیئر ہیں. اوکے گریٹ. حضرت ابو بکر صدیق نے اس شخص کو روکا تھا. یہ اگر آپ کے ذہن میں کوشچن ہوتی کس نے روکا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے. اچھا جی، حبشہ کی طرف جو ہے وہ جو پہلی ہجرت ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ 4 خواتین شامل ہیں. یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کتنی وومن تھی. تو حبشہ کی طرف جو ہجرت تھی اس میں 4 جو عورتیں ہیں وہ شامل تھی. اور اس میں جو مرد تھے وہ ہمارے پاس کتنے ہیں جی؟ 12 جو ہے وہ مرد تھے اس میں جو ہے وہ اس ہجرت میں جو ہے وہ. مسلمان جو ہے حبشہ کے اندر جو ہے کتنی دیر اسٹے کیا انہوں نے 3 منتھس تک جو ہے وہ اسٹے کیا. مسلمانوں نے حبشہ میں 3 مہینے تک جو ہے وہ اسٹے کیا. حبشہ کیا ابھی بھی باقی ہے یا ابھی بھی ہے، ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کا ابھی کیا نام ہے حبشہ کا؟ ایتھوپیا کے نام سے یہ جانا جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہ افریقہ کے اندر جو ہے وہ ایک کنٹری ہے. اچھا جی، سو ہمارے پاس جو ہے قریش نے حبشہ سے مسلمانوں کو مدینہ واپسی کے لیے مختلف لوگوں کو بھیجا، لیکن ان کے 2 نمائندوں کے نیم آپ نے کبھی نہیں بھولنے. پہلے کا نام جو ہے وہ عبداللہ بن ربی تھا، اور جو ان کے دوسرے نمائندے تھے ان کا نام کیا تھا؟ عمرو بن العاص. اوکے جی، عمرو بن العاص کا نام ان کا.
یہ بعد میں جو ہے مسلمان ہو گئے تھے. اچھا جی، جو حبشہ کی طرف سے ہے وہ سیکنڈ جو ہے قریش کے نمائندے تھے. یہ قریش کے نمائندے تھے تو مسلمان آپ کے پاس آ گئے ہیں، یہ حبشہ کے کنگ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جی واپس بھیج دیں، یہ ہمارا علاقہ چھوڑ کے آئے ہیں، یہ ہمارے بندے ہیں، ان کو پناہ نہ دیں آپ، ورنہ جو ہے وہ ہماری آپ کے ساتھ جھگڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جی جو سیکنڈ مائگریشن تھی، جو دوسری دفعہ جو ہے وہ مائگریشن ہوتی ہے، جو دوسری ہجرت ہوتی ہے، اس میں 83 میل تھے، یعنی کہ 83 آدمی تھے، اور 18 جو ہے وہ وومن تھی، 18 جو ہے وہ خواتین اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھی، جو دوسری ہجرت ہوتی ہے. حبشہ کے بادشاہ جو ہیں وہ اس وقت نجاشی تھے. نجاشی نے نبوت کے 7ویں سال جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا. 7th ایئر میں نجاشی نے کیا کیا تھا جی؟ اسلام قبول کر لیا تھا. کلیئر؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ میں پھر رکوں گا. 2-3 لوگ سے کلیئر لکھ رہے ہیں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ جی. اچھا جی، شب ابی طالب کا آپ نے بہت نام سنا ہوگا. شب کا لفظی مطلب گھاٹی ہوتا ہے جی. گھاٹی جو ہے، شب کا مطلب جو ہے وہ گھاٹی ہے. نہیں، وہ ابھی نہیں ہم نے بات کی، وہ ہم بات کریں گے. نہیں، شب کا مطلب جو ہے وہ گھاٹی ہے. شب ابی طالب کا مالک جو تھا وہ حضرت عباس تھے اس وقت ہیں وہ. ہم حضرت عباس سے اس لیے لکھ رہے ہیں کہ حضرت عباس جو ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا مسلمانوں کو. جو ہے قریش نے مسلمانوں کا 3 سال تک جو ہے وہ معاشرتی طور پر بائیکاٹ کیا، اور مسلمان شب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ محصور رہے. یہ 3 سال آپ کو یاد رہے گا کہ کافی فیمس ہے. شب ابی طالب نے مسلمانوں کی دکھ تکلیف مصائب کو دیکھ کے سب سے پہلے جو ہے وہ ظہیر ابن امیہ نے آواز اٹھائی تھی. نام یاد رکھیے گا، ظہیر ابن امیہ نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ غلط ہم نے کیا اور یہ بہت غلط ہے. ظہیر ابن امیہ جو ہے، ان کے بارے میں اگر یاد رکھنا مشکل ہو تو یاد رکھیے گا، یہ ابو طالب کے بھانجے تھے. ٹھیک ہے، ابو طالب کے بھانجے تھے ظہیر ابن امیہ جو ہے وہ ابو طالب میں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے جو ہے اسلام قبول کیا تھا؟ میرے یہ کوشچن ہے آپ سے. کیا ابو طالب نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا؟ آر یو شور اباؤٹ دیٹ؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس پہ شور ہیں؟ 100% شور ہے. ٹھیک ہے، باقی جو ہیں وہ اچھا جی. اچھا جی، یاد رکھیے گا ابو طالب جو ہیں یہ لیڈر ہوتے تھے بنو ہاشم کے، قریشی ٹرائب کے اندر جو ہے وہ. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ چچا تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو ہے وہ فادر تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی رسپیکٹ بہت زیادہ تھی، ان کا آنر جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ نہیں کیا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو کیا، وہ بتا سکتے ہیں کوئی اسٹرانگ سا ریفرنس ان کے پاس ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں ملا. ٹھیک ہے کہ لیکن بہت سے ریفرنسز ہیں. جب اگر ہم شیعہ کو پڑھتے ہیں، لیکن ون سیکنڈ یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. اور جبکہ اگر ہم سنیزم کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ جو ہے وہ نان بلیور کے طور پر گئے تھے. تو 2 سیکٹس ہیں، تو میں اس لیے اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. دونوں کے بارے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے علماء کرام جو ہے وہ موجود ہیں. تو 2 ڈفرینٹ ڈبیٹس ہیں. بٹ اگر پیپر میں آ جائے تو میں یہ آپ سے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کے جو عقائد ہیں ہم ان کی دل و جان سے رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ نہیں فکر کریں گے تو شاید وہ ایک زیادہ جو ہے وہ وائڈلی پایا جانے والا خیال ہے، تو اس کو وہ ٹھیک کرے گا. جی جی، وہ کافی سپورٹ کرتے تھے. ایون جو ہے وہ نبی وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کو کہا تھا نا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی رکھتے ہیں تو تب بھی میں اپنے اچھے کام سے جو ہے وہ پیچھے نہیں اٹھوں گا. اچھا جی، ظہیر بن امیہ کی جو والدہ تھی وہ عاتکہ عبد المطلب کی بیٹی تھی. سو ظہیر بن امیہ کی جو والدہ تھی ان کا نام جو ہے وہ عاتکہ تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا.
ابو جہل جو ہے وہ پہلا وہ بندہ تھا جس نے زہیر بن امیہ کی مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں اس نے سوچا کہ سارے جو ہیں وہ اب اس میں شب ابی طالب کے جو ہیں وہ خلاف ہیں، تو اس نے پھر بعد میں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ اب اس کو جو ہے وہ اس کو ختم کرتے ہیں، یہ محصور کرنا اس کا ہوا۔ اچھا جی، شک القمر، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ شک القمر سے کیا مراد ہے؟ شک القمر جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے؟ کسی کو پتہ ہے شک القمر کیا ہے؟ شک القمر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ جو واقعہ ہے شک القمر جو ہے یہ آتا ہے، کب آتا ہے جی؟ یہ 5 نبوی میں پیش آتا ہے جی، یہ 5 نبوی میں، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، 5 نبوی میں آتا ہے۔ ابو طالب وہ اہم شخص تھے جو 10ویں نبوی میں ماہ رمضان میں وفات پا گئے تھے، 5 نبوی میں یہ آتا ہے، اور 10th نبوی کو ابو طالب جو ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طالب جو ہیں جو لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی حضرت ابو طالب جو ہیں اگر جن کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان تھے، اچھا جی موو آن کرتے ہیں، لیکن وہ ہائیلی ریسپیکٹیبل ہیں ہمارے لیے، بیکاز ہی سپورٹڈ the prophet peace be upon him on every turn of his life۔ اچھا جی، ان کی ابو طالب کی وفات کے 3 دن کے بعد جو ہے وہ پروفٹ پیس بی اپان ہم کی بڑی بلوڈ جو وائف ہے حضرت خدیجہ جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سو جی آفٹر 3 days آف دا ڈیتھ آف ابو طالب جو ہے۔ اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مصائب سے تنگ آ کر 10th نبوی کو آپ نے فیصلہ کیا کہ میں جو ہے چھوڑ کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ 10 نبوی کو آپ نے جو ہے وہ قریش نے جب تنگ کیا تو آپ نے سوچا کہ میں جو ہے وہ طائف کے اندر چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، چلے جاؤں گے۔ پروفٹ پیس بھی بانم جو ہے وہ طائف کے اندر چلے گئے۔ طائف میں آپ کی جو پہلی ملاقات وہ قبیلہ ثقیف سے ہوئی، قبیلہ ثقیف آباد بھی سے کہا جاتے ہیں۔ تو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پہلی دفعہ ثقیف آباد میں گئے۔ اب ثقیف آباد میں یہ وہی جو ہیں وہ ظالم لوگ تھے، جی پلیز لے لیں لے لیں لے لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، یہ لے لیں، بلکہ پہلے کا لے لیں، یہ جو ہے وہ فرسٹ ہے ہمارے پاس، یہ پہلا ہے، آئی ایم شور لے لیا ہوگا۔ یہ ہمارے پاس دوسرا ہے جی، آئی ایم شور کہ آپ نے اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا۔ یہ ہمارے پاس تیسرا ہے، آئی ایم شور اس کا بھی لے لیا ہوگا۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 4th والا ہے، اس پہ میں لکھ رہا ہوں۔ اچھا یہ اسکرین چلی جائیں گی، اگر کسی نے نہیں لیا تو وہ بتا سکتے ہیں ڈن، اگر کسی ایک نے بھی لے لیا تو وہ کائنڈلی ڈن لکھتے ہیں تاکہ مجھے پتا ہو۔ ابھی 1 منٹ کے بعد یہ ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ثقیف آباد میں جو ہے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ظالموں نے پتھر برسانے شروع کیے۔ جب پتھر پھینک رہے تھے طائف والے، آپ نے جو ہے اتبا اور شیبا کی دیوار کے سائے میں جو ہے وہ بنا لی، اتبا اور شیبا جو ہیں ان کی دیوار جو بنی ہوئی تھی اس کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لی۔ اتبا اور شیبا بیسیکلی قریش کے قبیلوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ ثقیف آباد یا ثقیف آباد جو ہے وہ ثقیف سے کاف یہ فے، ثقیف آباد، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ 2 قبیلے تھے جو کہ قریش کے قبیلے تھے۔ اب جو ہے یہاں پہ ہم لوگ رکیں گے، میٹنگ کو دوبارہ جوائن کریں گے اور یہیں سے آگے جو ہے وہ پروسیڈ فردر کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا آج کا 2nd سیکشن جو ہے، لازمی اٹینڈ کیجیے گا۔ اس کہانی کو یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے اور ہم جو ہے وہ 2nd سیکشن کی طرف چلیں گے۔ سو جی